जय श्री कृष्ण दोस्तों। गीता का ज्ञान हमेशा से हमारे साथ रहा है और यह अद्वितीय ज्ञान हमें जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करता है। आज हम आपके साथ मिलकर अध्ययन करते हैं भगवत गीता का 13वां अध्याय, जिसका विषय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के अंतर का ज्ञान देते हैं, जो हमें अपने आत्मचिंतन और स्वयं की समझ में मदद करता है। तो चलिए आइए इस महान अध्याय का आधार बनाकर अपने जीवन को और भी उत्कृष्ट बनाएं। जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर अभी खत्म नहीं हुआ है और उन्होंने अब प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ज्ञान और ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहा है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धर्म का युद्ध होने वाला है। यहाँ एक प्रकृति होती है जो बाहर दिखती है, जो हमारे चारों ओर है, और एक प्रकृति हमारे अंदर भी होती है, जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं। दोस्तों, ज्ञान हासिल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का लक्ष्य क्या है, यह जानना भी जरूरी है। इसी तरह की कुछ बातें हमें रोज सुनने को मिलती हैं, लेकिन समझना और उन्हें अपनाना कठिन हो सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के बारे में अब कृष्ण हमें बताएंगे। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हमारा यह शरीर एक क्षेत्र है, जैसे खेत में बोए गए बीजों का। जिस प्रकार उन बीजों का अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में हुए कर्मों के संस्कार भी बुए हैं, और ये संस्कार हमारे जीवन में अपना प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमारे शरीर को क्षेत्र भी कहा जाता है, और जो इस बात को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस प्रकार के ज्ञान के धारी को हम ज्ञानी कहते हैं। जैसे एक किसान अपने खेत का ध्यान रखता है, उसी तरह से हमें भी अपने शरीर और मन का ध्यान रखना होता है। इससे हम अपने कर्मों के फल को समझते हैं और सही दिशा में अग्रसर होते हैं। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। भगवान कृष्ण हमें अपने विराट स्वरूप की महत्वता बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ हूँ, यानी ज्ञान का धारक। मेरे ज्ञान से ही सभी क्षेत्रों का ज्ञान संभव है। इसलिए जो ज्ञान मैं बताता हूँ वही सच और मेरा अंतिम निश्चय है। आओ हम सभी मिलकर इस गहरे तत्व को समझें और भगवान कृष्ण के उपदेश का पालन करके तत्क्षेत्र यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में श्रेणु। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वह सभी विकारों, परिवर्तनों और प्रभावों के साथ भी समान रूप से उपेक्षा करते हुए अपने तत्क्षेत्र का विवेचन करें। इसमें यह बात कही जा रही है कि हमें अपने क्षेत्र की सार्वभौमिकता और परिपूर्णता को समझना चाहिए, जो कि हमारे जीवन में हर विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी होती है। इस अद्वितीय उपदेश के साथ हम सभी एक साथ उभरते हैं। हमारे सारे परिसंघटन और प्रभाव हमें एक समान तरीके से प्रभावित करते हैं। इसलिए यह श्लोक हमें अपने असली रूप को समझने के लिए प्रेरित करता है। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मा सूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः
बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व बताया है। कितने ही विविध मंत्रों द्वारा इसको विभाग में बांटकर बताया गया है। यहाँ तक के ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व बताया गया है। मतलब अब कृष्ण इस बात को हमें बताएंगे जो वेदांत महर्षि और ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। गीता सारे उस ज्ञान का संचयन है जो हमारे वेदों और उपनिषदों में समाहित है। ब्रह्म दोस्तों हमारे ऋषियों की हजारों वर्षों की साधना के बाद का हासिल किया हुआ ज्ञान गीता के 18 अध्याय में चुन चुन के बताया गया है। इसी बात की तरफ कृष्ण इशारा कर रहे हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेंद्रिय गोचरा है। श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्य के संरचना के बारे में बता रहे हैं। यहाँ उन्होंने मनुष्य की आत्मा के 5 महाभूतों अहंकार, बुद्धि और इंद्रियों की व्याख्या की है। अर्थात मनुष्य का शरीर 5 महाभूतों से बना होता है, जिनमें अहंकार, बुद्धि और इंद्रियां भी शामिल हैं। अहंकार यहाँ मनुष्य की अपनी व्यक्तित्वता और गर्व की भावना को दर्शाता है, जबकि बुद्धि मनुष्य के विचारों और निर्णयों को संचालित करती है। इंद्रिय उन 10 गोचरों को दर्शाते हैं जो मनुष्य के इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किए जा सकते हैं। इच्छा, द्वेष, सुखम, दुःखं, संघातश्चेतना, धृतिय एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतम। भगवान श्री कृष्ण हमें मन के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। मन के 3 प्रमुख गुणों को यहाँ उल्लेख किया गया है, इच्छा, द्वेष और सुख दुख। इन तीनों के साथ साथ भगवान कहते हैं कि सभी यह मन की शक्ति, चेतना द्वारा धारण किए जाते हैं। यह क्षेत्र या शरीर का यह मन ही हमें इस संसार में आसक्ति में ले जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें मन की प्रकृति का विवेचन कर रहे हैं ताकि हम उसे समझ सकें। अमानित्व, मदम्भित्व, महिंसा, क्षान्तिरार्जवम्, आचार्योपासनम, शौचं, स्थैर्यमात्म विनिग्रहः। इस श्लोक में कृष्ण क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि क्या होता है। क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र के तत्व को समझता है, यानी कि श्रेष्ठता के अभियान का अभाव, घमंड का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से न सताना, क्षमा करने का भाव, मन और बोलने में सादगी, श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि यानी कि खाना पीना और जीवन भी शुद्ध और अंदर का मन भी शुद्ध, इन सब के साथ में अंतःकरण की स्थिरता भी यानी कि स्टिलनेस ऑफ द माइंड क्षेत्रज्ञ होता है। दोस्तों अपने को, अपनी आत्मा को, अपने अस्तित्व को जानना और उसे आचरण में लाना ही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम। क्षेत्रज्ञ की ही परिभाषा को समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव होना चाहिए। हमारे इस लोक के लालच में ही हर कोई फंसा हुआ है। घर, पैसा, आराम की जिंदगी और इतना ही नहीं, जो इस लोक के लालच से बचा है वह परलोक के लालच में फंसा है, जैसे कि स्वर्ग। इन दोनों लोगों की आसक्तियों से हमें कैसे बचना है, यही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ बनाने के लिए हमें यह भी सोचना जरूरी है कि हम में अहंकार का भी अभाव कैसे हो। जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोष क्यों होते हैं, इसके बारे में बार बार विचार करना ही क्षेत्रज्ञ है। असकितर्न भिष्वंगः पुत्र दारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपत्तिषु। जब भी मनुष्य जन्म होता है तो घर होता है, विवाह होता है, स्त्री के साथ संतान होती है, घर में धन आता है और यह कर्म हर जन्म में निरंतर चलता ही रहता है। इसके बारे में कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा बार बार लगातार हर जन्म में जब कोई इसके बारे में सोचना शुरू करेगा
दोस्तों, तभी तो ज्ञान का द्वार खुलने शुरू होंगे। अच्छा होने पर खुशी होती है, बुरा होने पर क्रोध आता है। एक जन्म में ही ऐसा हर रोज होता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? तो क्या आप इसी दुनियादारी में क्या ऐसे ही फंसे रहेंगे? कब अपने चित्त को सम करेंगे? इन बातों के बारे में सोचना ही क्षेत्रज्ञ है। मयि चानन्य योगेन भकितर व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मर्तिर्जन संसदी। क्षेत्रज्ञ वही होता है जिसमें क्षेत्र के बारे में ज्ञान होता है। कृष्ण उसी के बारे में बता रहे हैं कि आखिर ज्ञान क्या होता है। वह कहते हैं कि मुझ परमेश्वर में अन्य योग द्वारा अव्यभिचारानी भक्ति का होना। अव्यभिचारानी भक्ति यानी कि ऐसी भक्ति जिसमें वासुदेव के अलावा और कोई नहीं, ऐसी भक्ति का होना ही ज्ञान है। इसके अलावा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विश्वासक्त मनुष्यों के समूह में रहने की आसक्ति का न होना भी ज्ञान है। एकांत सिर्फ योगी को ही पसंद आता है। बाकी जो विश्वास आसक्त लोग होते हैं ना दोस्तों, वह भीड़ में रहकर अपनी दुनिया में फंसे रहते हैं। इससे अलग होकर के ध्यान करना ही ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानं यत्तोन्यथा। ज्ञान क्या है और क्या नहीं, उसी को कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं। आधिपत्य आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? जिस ज्ञान से यह पता चले कि बस आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं, वह होता है आधिपत्य आध्यात्मिक ज्ञान। और तत्व ज्ञान वह होता है जिससे परमात्मा से साक्षात्कार हो। इस ज्ञान के बाद बस परमात्मा ही दिखता हो और कुछ भी नहीं। इस तरह से अध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान, बस यह दो ज्ञान होते हैं और कुछ भी नहीं है। जो भी इनके विपरीत है वह अज्ञान है। जैसे कि लड़ाई, दंगे, हिंसा आदि अज्ञान हमें आध्यात्म और तत्व से दूर ले जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान और तत्व ज्ञान हमें सच्चाई के पास लाता है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्मा न सत्तन् नास्दुच्यते। कृष्ण जीवन को एक एक करके खोल रहे हैं। सबसे बड़े भेद, सबसे बड़ी गोपनीय बातें, सीक्रेट्स एक एक करके बता रहे हैं। दोस्तों, कृष्ण सिर्फ वही बताना चाहते हैं जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। कृष्ण परम ब्रह्म के बारे में एक बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड बात कहते हैं कि यह अनादि वाला परब्रह्म ना सत्य और ना असत्य है, जिसका कोई आदि नहीं है, जो हमेशा से है, वह है परब्रह्म। वह एक सच्चाई, वह एकमात्र परमात्मा। जब यह परब्रह्म अकेला होता है तो सच होता है, यानी सत्य, सच्चा। लेकिन जब असत्य मनुष्य इसमें मिल गया तो फिर कौन किसको सच बताएं और किसको असत्य, क्योंकि अब तो दोनों एक ही हो चुके हैं। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कृष्ण परब्रह्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। दोस्तों, परब्रह्म सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। हमारी यह धरती आकाश में, स्पेस में स्थित है। धरती गोल है और उसके चारों तरफ आकाश है। इसी आकाश में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी स्थित है। यह आकाश भी इन सब का कारण है। अगर आकाश सबको धारण न करें तो कुछ भी नहीं होगा। वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से सारी दुनिया को व्याप्त करके स्थित है, यानी हम सब इसी परब्रह्म की वजह से हैं और इसी में स्थित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासन सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तन सर्वभृत चैव निर्गुण गुणभोक्त्री च। परब्रह्म क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई है, इसीलिए वह किसी को समझ नहीं आती और थोड़ा सा सुनने के बाद लोग विमुख हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं।
इसी को समझना सबसे बड़ा ज्ञान है। दोस्तों, आत्मा से साक्षात्कार है। यह परब्रह्म हमारी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, लेकिन साथ में ही उन सब इंद्रियों से रहित भी है। हम इस ब्रह्म में से निकले हैं, तो स्वाभाविक है कि उस ब्रह्म को हमारी इंद्रियों के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन वह ब्रह्म हमारी इंद्रियों की बुराइयों से अछूता भी है, ब्रह्म है। तो निर्गुण, उसका कोई आकार नहीं, उसके कोई अट्रीब्यूट नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी वह सब गुणों को भोगने वाला है। बहिरंतश्च भूतानां चरण चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत्। परब्रह्म क्या है, वो कृष्ण हमें समझा रहे हैं। यह सारी दुनिया जो हम देखते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग ब्रह्म, इस सब के बाहर और भीतर परिपूर्ण है। हमारे अंदर उसी का अंश है, यानी हमारी आत्मा, और बाहर तो सिर्फ वही है जो अलग अलग रूप में हमने देखा है। कभी स्वयं पहाड़ और नदी में इस ब्रह्मा को, परमात्मा को देखने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा योग है। ब्रह्म को ऐसे समझने की कोशिश करिए जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से हमारे जानने में नहीं आता है। एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर भी हमें दिखाई नहीं देता, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्य की जानने में नहीं आता है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। ब्रह्म जो है वह वास्तव में हमारी धारणीय नहीं है, लेकिन फिर भी वह हमारी दुनिया में उपस्थित माना जाता है। यहाँ तक कि आपके चारों ओर की आकाश, स्पेस, जो वास्तव में बटा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने चारों तरफ बटा महसूस करते हैं। दोस्तों, स्पेस जो है वह बटा हुआ नहीं है। आप वहीं पर कुछ घड़े रख दीजिए, स्पेस तो इन घड़ों में भी है। तो जो अभी बटा हुआ नहीं था वह अब इन घड़ों के आकार के अंदर बट गया। वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक अलग अलग की भांति प्रतीत होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संभाल करने वाला यानी शिव जी तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषांपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगमय हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। यह परब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति है। जो भी अग्नि और प्रकाश आप देखते हैं, उसमें जो ज्योति है वह वही परमात्मा है। यह परमात्मा बोध स्वरूप है, यानी ज्ञान का स्वरूप है। यही जानने के योग्य है, मतलब इसी को जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और यही परमात्मा प्राप्त होता है तत्वज्ञान से। इस दुनिया में बहुत कुछ खरीद के या लेन देन से प्राप्त होता है। परमात्मा को पहले आपको समझना पड़ेगा, वह क्या है, कैसे है, क्यों है। इसी को तत्वज्ञान कहते हैं। और तत्वज्ञान हासिल करने के बाद ही परमात्मा आपको हासिल होगा, क्योंकि यह परमात्मा हम सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है, इसकी और कोई जगह नहीं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। हे अर्जुन, इस प्रकार से मैंने तुझे एक क्षेत्र, ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा के बारे में बताया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। कृष्ण ने बताया कि हमारा शरीर भी क्षेत्र है। जिस तरह से खेत में बीज बोए जाते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में संस्कार बोए जाते हैं, जिसका कि हमको फल मिलता है। उस ब्रह्म का जो अंश हम में और जो हमारे बाहर है, उसको जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद रास्ता खुलता है परमात्मा को हासिल करने का। यही रास्ता या तो कृष्ण को पाने का है या उस कृष्ण में खुद को विलीन कर लेने का। प्रकृति पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान।
कृष्ण प्रकृति और पुरुष के बारे में बता रहे हैं। प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति, इन्हीं दोनों के साथ आने से यह दुनिया आगे बढ़ती है। लेकिन क्या है यह प्रकृति और पुरुष? कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू इन दोनों को अनादि जान, यानी कि दोनों ही हमेशा से हैं, सनातन है, और साथ में हमारे अंदर जो राग द्वेष आदि विकार हैं, वह भी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। किसी के लिए प्रेम या द्वेष जैसे भाव इसी प्रकृति में से आते हैं, और सात्विक, राजनीतिक और तामसिक 3 गुणों से बने जो पदार्थ होते हैं, वह भी इसी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। कार्य कारण कर्तृत्व हेतुः प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुःख खाना भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। दोस्तों, कार्य और करण को समझिए। कार्य में क्या क्या आता है उसकी लिस्ट जानिए। कार्य यानी 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आइए अब कारण को जाने। बुद्धि, अहंकार और मन, त्वचा, रचना, नेत्र और ग्रहण एवं वाक, इसके अलावा हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा। कार्य और करण दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इन्हीं कार्य और करण की वजह से पैदा होते हैं सुख और दुख। इन सुख और दुख को भोगने वाले को कहते हैं पुरुष। इस डेफिनेशन से आपको पुरुष और प्रकृति को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान्, कारण गुण संगोस्य सत्सद्योनि जन्मसु। पुरुष प्रकृति के बीच में खड़ा है और प्रकृति से पैदा हुए गुणों को वह भोगता है। इन गुणों को वह जिस तरह से भोगता है अथवा इन गुणों के साथ वह जिस तरह का होता है, वही आगे जाकर अच्छी या बुरी योनि में जन्म लेने का कारण बनता है। जब सात्विक गुणों में आप समय बिताते हैं तो देव योनि में पैदा होते हैं। रजोगुण के संग से मनुष्य योनि मिलती है और तमोगुण यानी कि तामसिक गुणों के संग से पशु आदि नीच योनियों में जन्म होता है। दोस्तों, नीचे से यहाँ अर्थ बुरे या गिरे हुए का नहीं है, बल्कि यह है कि वह योनि जो मनुष्य के जैसे सोच नहीं सकती, वो सोचती है जैसे पशु सोचता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चापयुक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। दोस्तों, यह सत्य नहीं कि हमारे अंदर केवल एक साधारण आत्मा है। वास्तव में वही आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए जो भी हम करते हैं वह सब उस आत्मा की साक्षी है। यहाँ अनुमंता का उल्लेख किया गया है जो अनुमति देने वाली है। यही आत्मा भरण पोषण भी करती है। यह कृष्ण जी ने हमें योगक्षेम का उल्लेख करके बताया है कि वह हमें संरक्षित करते हैं। अर्थात आत्मा हमारी और हमारे योग की भी रक्षा करती है। इसके साथ ही आत्मा हमें भोग भी करने की अनुमति देती है। जब हमारी साधना गहरी और सूक्ष्म होती है तो आत्मा हमारे यज्ञ को ग्रहण करती है। इसके परिणाम स्वरूप वह परमात्मा के साथ एकीकृत हो जाती है। यह एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। यह सारी दुनिया माया के होने से क्षण भंगुर, जड़ और अनित्य है। एक शब्द में अगर कहूँ तो इम्परमानेंट है दोस्तों। जबकि जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी और इस परमात्मा का सनातन अंश है, तो आप किसको पाने की कोशिश करेंगे, जो टेम्परेरी है या जो परमानेंट है? इसी सब के ज्ञान को पुरुष और प्रकृति को तत्व से जानना कहते हैं। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। जो इस सबसे बड़े ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना।
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। परमात्मा एक है, उसे देखने के अलग अलग तरीके आप अपनी पसंद के अनुसार उस तरीके को चुन सकते हैं। कृष्ण ने हर तरीके को समझाया है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, यानी मेडिटेशन से अपने अंदर देख सकते हैं दोस्तों। अन्य कितने ही ज्ञान योग से उसको देखते हैं, यानी सांख्य योग। जब स्वयं की खोज में हम आत्मा का ज्ञान हासिल करते हैं तो परमात्मा मिलता है। और कई लोग इस परमात्मा को कर्म योग के द्वारा भी देखते हैं। जब हम अपने हर कर्म को निष्काम तरीके से कर सब कुछ उस परमात्मा को अर्पित कर देते हैं तो उसे ही प्राप्त होते हैं। अन्येत्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपास्ते तेपि चातितन्त्येव मृत्यु श्रुतिप्रायणा है। जीवन में हर कोई अपने मार्ग को ढूंढता है परमात्मा की खोज में। कुछ लोग ज्ञान के माध्यम से, कुछ कर्म के जरिए और कुछ साधना योग के रूप में। लेकिन कुछ लोग इस संदेश को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं और वे उन आध्यात्मिक योग्यताओं को नहीं समझ पाते जो इस योग के माध्यम से साधक को परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए वे उन्हें प्रेरित करने के लिए उन ज्ञानी पुरुषों की बातें सुनते हैं और उनके मार्ग पर चलने लगते हैं। परंतु साधना का महत्व समझने के बजाय कुछ लोग इसे सिर्फ एक शांति की प्रक्रिया समझ लेते हैं जो कि उनके जीवन को आदर्श बना देती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सत्य से जुड़ी साधना में ही वास्तविक मोक्ष का स्रोत है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ। कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी जीव या निर्जीव होते हैं, यानी कि प्राणी या वस्तु, यह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। क्षेत्र यानी कि शरीर और उसके बारे में ज्ञान या तत्व क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ ही मोक्ष का साधन है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध को आप घोड़े और रस्सी का संबंध भी मान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर घोड़ा क्षेत्र हुआ और रस्सी क्षेत्रज्ञ की। जहाँ भी रस्सी जाएगी घोड़ा उसी तरफ जाएगा। बिना रस्सी के घोड़ा क्या कभी गंतव्य पर पहुँचेगा? नहीं। जो पुरुष शरीर को माया से उत्पन्न ज्ञान को हासिल कर लेता है उसका अज्ञान मिट जाता है। समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो परमानेंट नहीं है ना दोस्तों, अर्थात क्षणभंगुर है, उसको नष्ट होना ही है। और जो पुरुष नष्ट होते हुए जीव या अजीव में परमात्मा को देखता है, जो सब कुछ संभाव अर्थात जीव या अजीव दोनों को एक भाव से ही देखता है, असल में वही यथार्थ को देखता है। असलियत सिर्फ वही देखता है दोस्तों जो जानता है कि क्या सच्चाई है और क्या मिथ्या। यह दुनिया जिसमें हम जीते हैं, इतना धन जमा कर ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरना ही नहीं, यह सब तो मिथ्या है दोस्तों। लेकिन हम में से ज्यादातर ऐसे ही रहते हैं जैसे कभी नष्ट होना ही नहीं, जैसे हम अमर हैं दोस्तों। यह सच्चाई नहीं, यह मिथ्या है। समपश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परांगतिम्। कृष्ण हमें अज्ञानी और ज्ञानी के बीच की अंतरात्मा की महत्ता के बारे में बताते हैं। अज्ञानी व्यक्ति अपने शरीर को ही सच्चाई मानकर एक झूठी दुनिया में फंसा रहता है, जबकि ज्ञानी परमेश्वर को हर प्राणी और हर वस्तु में देखता है। वह अपने जीवन को नष्ट नहीं करता और परम गति को प्राप्त होता है। यह हमें यह शिक्षा देता है कि ज्ञान का महत्व हमें साकार भगवान से जुड़ा रहने में मदद करता है और हमें सत्य की ओर ले जाता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मात्मकर्तारं स पश्यति।
तीन गुणों से बनी हुई माया ही प्रकृति है। हमारे सारे कर्म मन, शरीर और वाणी के द्वारा ही किए जाते हैं और इन कर्मों के पीछे प्रकृति ही होती है। जो ज्ञानी होता है वह यह जानता है कि इन कर्मों के पीछे कर्ता प्रकृति है, आत्मा नहीं। हमसे हमारे कर्म हमारी प्रकृति करवाती है, आत्मा नहीं। दोस्तों, यह बात सिर्फ ज्ञानी ही समझता है और इसीलिए सिर्फ वही यथार्थ को देखता है। बाकी सब अज्ञानी सच्चाई नहीं मिथ्या देखते हैं और क्योंकि वह मिथ्या देखते हैं तो दुनियादारी में लगे रहते हैं और कर्मों के बंधन में बंध के एक के बाद एक ऐसे ही लगातार दूसरे जन्मों में आते और जाते रहते हैं। यदा भूतपृथक भाव में कस्थम नुपश्यति ततएव च विस्तारं ब्रह्मा संपद्यते तदा। ज्ञानी पुरुष जब अलग अलग भावों में या अलग अलग भूतों में एक परमात्मा को देखता है तब ही उसे ब्रह्म प्राप्त होता है। जब वह इस बात को समझ जाता है कि आत्मा से ही हर भाव या हर भूत या हर वस्तु का विस्तार हुआ है तब ही उसे ब्रह्म समझ में आता है। जैसे कि जब ज्ञानी को यह समझ में आता है कि आत्मा से ही प्राण, आत्मा से ही आशा, आत्मा से ही तेज, आत्मा से ही जल, आत्मा से ही अन्न का विस्तार हुआ है, आत्मा से ही यह सब प्रकट हुआ है, उसमें ही सब विलीन हो जाना है, तब उसे ब्रह्म समझ में आता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हर घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। जैसे कि बारिश का होना, दिन का आना, रात का आना, ये सभी विश्व के नियमों के अनुसार घटित होते हैं। यह नियमितता और आदित्यता जीवन का एक अहम हिस्सा है। और हाँ, जब हम आत्मा की बात करते हैं तो वह अनादि और निर्गुण होती है। उसका कोई आदि नहीं होता और न ही कोई अंत। यह उसकी अनंतता का प्रतीक है। इसीलिए आत्मा कभी भी कर्मों या संस्कारों में लिप्त नहीं होती। यह हमारे शरीर के पारमात्मिक अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। यथा सर्वक्तन सौक्ष्म्यादाकाशं नोक्लिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोक्लिप्यते। आकाश या स्पेस हर कहीं है, लेकिन इस आकाश में आप कोई रंग भर सकते हैं क्या? इसे मोड़ या तोड़ सकते हैं। वह इसलिए कि आकाश सूक्ष्म है, सटल है। आकाश लिप्त नहीं होता, किसी चीज या वस्तु में इन्वॉल्व नहीं होता। दोस्तों, आकाश के जैसे ही हमारी आत्मा भी सूक्ष्म होने की वजह से हमारे शरीर के गुणों में लिप्त नहीं होती। हमारी देह के गुण प्रकृति के कारण से होते हैं। प्रकृति की वजह से जो भी होता है वह स्थूल है, यानी कि नाशवान है, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तो यह किसी भी तरह के शरीर में रहे, आत्मा का वही स्वरूप रहता है और वह स्वरूप कभी बदल नहीं सकता। यथा प्रकाशत्येकः कृत्स्न लोकमिम रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशति भारत। सूर्य का प्रकाश सभी जगह एक समान रूप से व्याप्त होता है, चाहे वह किसी पेड़ पर हो या किसी पक्षी पर। ठीक उसी तरह आत्मा भी हम सभी में एक सामान्यत व्याप्त है, चाहे हम जीव हो या निर्जीव। यह हमें यह बताता है कि हम सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं और हमें इस एकता को समझना चाहिए। इस अद्वितीय तत्व के माध्यम से हम सभी में उसी दिव्यता को महसूस कर सकते हैं और हमें परमात्मा के साथ एकता में जीने की प्रेरणा मिलती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र को जड़, विकारी और क्षणिक माना गया है, जबकि क्षेत्रज्ञ को नित्य, अविकारी और अविनाशी बताया गया है। यह श्लोक हमें साक्षात्कार के माध्यम से विश्वास और समाधान की प्राप्ति के बारे में सिखाता है।
ज्ञानी वही होता है जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को समझता है और अपने आत्मा को परमात्मा में लीन करता है। वह कर्म के बंधन से मुक्त होता है क्योंकि उसने अज्ञान को मिथ्या कर दिया है और सच्चाई को जान लिया है। उसका जन्म व्यस्त नहीं होता और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, आज हमने भागवत गीता का 13वें अध्याय अध्ययन किया। इस अध्याय में हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के अंतर को समझा और ज्ञान की महत्वपूर्णता पर चर्चा की। यहाँ हमने यह भी सीखा कि कौन कौन से ज्ञान हमें अपने जीवन में उत्तम बनाने में मदद करते हैं। अब हम आगे बढ़कर 14वें अध्याय में जा रहे हैं, जहां हमें पुनः भगवान कृष्ण से मुलाकात होगी और हमें उनके अद्भुत उपदेशों का आनंद लेने को मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नए ज्ञान के साथ अपने जीवन को समृद्धि और संपन्नता की ओर ले जाएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।